Dear students, welcome again. Today we are going to discuss exercise 1.5, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कहती है कि रिकॉल, याद कीजिए कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, that is pi equal to circumference by diameter. In short, we can write it C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पाई को हम लिखते हैं 22/7 और इन डेसिमल फॉर्म हम लिखते हैं 3.14। अब स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ये कहता है कि पाई की पहले तो डेफिनेशन बताई है इसने कि पाई C by D होता है, लेकिन ये कहना चाहता है कि यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाई तो रैशनल नंबर है, लेकिन जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाई इर्रेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है कि क्या ये विरोधाभास है हमारी स्टेटमेंट का, हमने जो पहले पढ़ा था। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले मेरे हिसाब से 1.2 एक्सरसाइज होती, उसमें प्यारे बच्चों प्रीवियस पहले के लेक्चर में शायद एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आपको पाई की जो वैल्यू अप टू 50 डेसिमल पॉइंट तक मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। सिर्फ 50 तक दिखाई थी मैंने, आगे जो है अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू था। ठीक है, ये जो हम 3.14 लेते हैं या 22, देखिए 22/7 और ये एक ही बात है। 22 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो वी विल गेट 3.14। प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए 22/7 इट satisfied the definition of rational number. Rational number होता क्या है? The number which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0. तो this number is also in the form of p by q where q is not equal to 0. इसके हिसाब से तो रैशनल होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म की बात करूं तो the number which terminates is known as rational number. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हमारा एक्सप्रेशन जो एक्सपेंशन ये है टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रखी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। ये सिर्फ हमने एग्जैक्ट वैल्यू की बजाय अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली है। अब मैं इसको 3.1516 ऐसे इतनी लंबी नहीं ले सकता, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया कि मैं इसको ये लिखूंगा 3.14। ठीक है, विच इज नियरली इक्वल टू 22/7। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार कभी तो पाई को 22/7 कंसीडर करेंगे, कभी 3.14 कंसीडर करेंगे। तो लास्ट में आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। प्रूफ हम पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। ठीक है, अब इसको देख के आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो 22/7 है, p by q की फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आप इस बात से कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ हमने अपनी सुविधा के अनुसार अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ले रखी है। ठीक है, लेट कंसीडर अवर क्वेश्चन 5। फोर्थ क्वेश्चन को बीच में मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अलग से है, उसको मैं अलग से बाद में बताऊंगा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। राइट, तो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 5।
लेट्स डिस्कस अवर क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन। स्टेटमेंट क्या कहती है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहले बच्चों यहाँ पे रैशनलाइज डिनोमिनेटर देखिए, ये ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइज का मतलब कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। रैशनलाइज का मतलब ये है टेकिंग आवर फर्स्ट पार्ट, ये जो अपना डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा सा तर्क संगत बनाना है, यूं कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में कि इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित करना है, एक बार थोड़ा इसको ढंग से लिखना है ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें इसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए जो नीचे अपना जो √7 है, मैं क्या करूंगा इसको √7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और √7 से इसको डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे √5 होता तो मैं यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई करता और √5 से ही डिवाइड करता। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बात यही की जाएगी, राइट। अगर यहाँ पे 9 होता तो मैं यहाँ पे 9 लिखता, यहाँ पे 10 होता तो मैं यहाँ पे भी 10 लिखता। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले की प्रोडक्ट और नीचे वाले टर्म्स की प्रोडक्ट, इसकी 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो √7। प्यारे बच्चों √7 की और √7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से कि रूट से रूट जो है कैंसिल आउट। ठीक है, वैसे इसका प्रोसीजर जो मेन जो प्रोसीजर है, थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। इसको मैं यूं नहीं कह सकता कि ये कैंसिल आउट, ये सिर्फ आपको याद रखने का तरीका बताया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारे आपस में जब भी हमारी क्लासेस लगेंगी, आपस में रूबरू होंगे, तभी इनका बेसिक कंसेप्ट बड़े प्यार से बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ √7 की। अगर √7 की मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा √7। अब मैंने थोड़ा सा जो न्यूमरेटर था ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया अच्छी तरह से। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास √7/7। ठीक है, टेकिंग सेकंड पार्ट में क्या है 1/√7 माइनस √6। उसी प्रकार मुझे क्या करना है, उसी क्रम से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और उसी टर्म से डिवाइड करूंगा। जो टर्म ये है उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, उसी से डिवाइड करूंगा, जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा √7 √6 एंड √6। प्यारे बच्चों रैशनलाइज में आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है भविष्य में, ये यहाँ पे जो इनके बीच में जो साइन होता है ना, यहाँ पे आपने इससे अपोजिट लेना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस लिखोगे। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए, ये दोनों क्वांटिटी जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, यहां से अपोजिट साइन। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लेता, यहाँ पे माइनस है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिया। बस आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। अब ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू √7 प्लस √6। इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई। नीचे पहले बच्चों पिछले लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b, इसका रिजल्ट होता है हमारे पास a² माइनस b²। मैंने आपको बताया था बड़ी अच्छी तरह से, अगर इस तरह की प्रोडक्ट आती है जिसमें a माइनस बी या a प्लस बी, एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो, तो आपका रिजल्ट क्या होगा a² माइनस b²। वेयर a क्या है, ये वाली टर्म है, b क्या है, ये वाली टर्म है, ये a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है। तो रिजल्ट क्या होगा a² माइनस b², a² दैट इज √7 इसका स्क्वायर माइनस b² दैट इज √6 इसका स्क्वायर। प्यारे बच्चों फर्दर इसको सोल्व करना चाहूंगा तो √7
प्लस √6। अब 7 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये कितना रह जाएगा 7 और ये कितना रह जाएगा 6, विच इज फर्दर इक्वल टू दिस। यानी कि आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन ये आ जाएगा। हमने जो ये डिनोमिनेटर था इसको सोल्व कर दिया, इसको सिंपल वे में लिख दिया, इसका रिजल्ट आया ये। ठीक है, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है बिल्कुल एज इट इज आपके सेकंड पार्ट की तरह है। ठीक है, बात समझ आई? अब आपसे उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आप बड़े आराम से विदाउट एनी कंफ्यूजन आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको फेयर कॉपी में करने हैं इनको बड़ी अच्छी राइटिंग के साथ। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।